हेलो गाइस, एग्जाम्पल तो अब ख़त्म हो चुके हैं, प्रॉब्लम फॉर प्रैक्टिस चल रही है और आपको पता है ये सेल के ऊपर न्यूमेरिकल बेस्ड है। तो इसको यार एक बार फिनिश कर लो, उसके बाद मज़ा करते हैं। उसके बाद केवीएल केसीएल के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन भी देख लेंगे। जल्दी से सबसे पहले इसी को ख़त्म करवाओ। आपके सामने प्रॉब्लम फॉर प्रैक्टिस दूसरी है, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ सेल इज 1.8 वोल्ट व्हेन अ करंट ऑफ 0.5 एम्पीयर इज ड्रॉन फ्रॉम इट। इस तरह का क्वेश्चन आपने एग्जाम्पल में भी किया हुआ है, जाकर के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं इस चीज़ को। आगे कह रहा है पोटेंशियल ड्रॉप जो है फॉल हो जाता है, 1.6 वोल्ट हो गया। ये कब हुआ? जब करंट जो है वो 1 एम्पीयर की ड्रॉन की गई। तो दो करंट हैं और दो आपको टर्मिनल पोटेंशियल दे रखे हैं। आपसे पूछेगा क्या इस तरह के क्वेश्चन में? क्या पूछेगा? आपसे इंटरनल रेजिस्टेंस पूछेगा और साथ में ईएमएफ ऑफ द सेल पूछेगा। बस इतना करना है। तो क्या है आपके पास इक्वेशन? आपको अच्छे से पता है, यहाँ पर लिखो सॉल्यूशन। आपको बहुत अच्छे से पता है कि डिस्चार्जिंग के केस में ईएमएफ इज इक्वल टू होता है टर्मिनल वोल्टेज प्लस आईआर के। यस और नो, ये इक्वेशन आपको यूज़ करनी है। इसका यूज़ करके आपको दो इक्वेशन बनानी होंगी, क्योंकि दो आपको यहाँ पर टर्मिनल पोटेंशियल दे रखे हैं। एक ये दे रखा आपको और एक दे रखा है ये। दो टर्मिनल पोटेंशियल दे रखे हैं, साथ में आपको दो करंट भी दे रखी है। एक बार करंट यहाँ पर दे रखी है और एक करंट ये दे रखी है। तो इसका मतलब दो आपको कंडीशन दे रखी हैं, उन दोनों कंडीशन से दो इक्वेशन बन जाएंगी, उसको सॉल्व कर लो। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये फिर आप ये कह सकते हो कि जो क्वेश्चन में दे रखा है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट है ना कंडीशन, तो आप वैसे भी कह सकते हो, वरना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह सकते हो। हमसे कह रहा है द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ सेल इज 1.8 वोल्ट। तो ईएमएफ इज इक्वल टू हो जाएगा वोल्टेज कितना? 1.8 वोल्ट दे रखा। कब है ये इतना? जब करंट जो है 0.5 एम्पियर की है। तो आप यहाँ लिखोगे 0.5 एम्पियर और इंटरनल रेजिस्टेंस आर। ये इक्वेशन 1 हो गई। अब दूसरी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पर दूसरी कंडीशन आ जाएगी, क्योंकि दे रखी है इसमें। आपसे कह रहा है कि ये पोटेंशियल डिफरेंस जो है ये ड्रॉप हो गया, 1.6 हो गया। तो ये यहाँ कर देंगे 1.6 प्लस, लेकिन तब हुआ है जब करंट जो है वो 1 एम्पियर की हो गई। तो करंट की वैल्यू को आपने बढ़ा दिया, तो 1 एम्पियर इंटू आर। ठीक है, तो ये आपके पास सेकंड इक्वेशन हो गई। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना, तो आप करोगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इन दो इक्वेशन से ईएमएफ इज इक्वल टू कितना है? 1.8 प्लस 0.5 आर, ये पहली इक्वेशन है। दूसरी इक्वेशन आपके पास है ईएमएफ इज इक्वल टू 1.6 प्लस आर, ये दूसरी इक्वेशन है। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो। क्या कर दो आप? सब्ट्रैक्ट, माइनस कर दो। माइनस करने से ये होगा कि ये जो ईएमएफ है वो 0 हो जाएगा। इधर आपके पास कितना होगा जब माइनस कर रहे हो आप? तो 1.8 में से 1.6 को माइनस करोगे तो ये आ जाएगा 0.2, और ये प्लस है और ये माइनस है। ये प्लस का 0.5 है, ये माइनस का 1 है, एक आर है, तो यहाँ से बचेगा माइनस के 0.5 आर। ठीक है, अब इसको और अच्छे से कर लो। ये आपके पास इक्वेशन निकल कर आ गई। आर वाली टर्म को इधर को ले आओ, 0.5 आर इज इक्वल टू, इधर कितना बचेगा? 0.2। पॉइंट से पॉइंट खत्म, आर इज इक्वल टू हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 5। तो इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू आपके पास ये आ चुकी है, कितनी? 2 डिवाइडेड बाई 5। इसको और सॉल्व करोगे तो आर इज इक्वल टू हो जाएगा 0.4, क्योंकि 1/5 का मतलब होता है 0.2, तो ये हो जाएगा 0.4। इंटरनल रेजिस्टेंस है तो यूनिट निकल कर आ जाएगा इसका ओम। तो पहला पार्ट इसका फिनिश। अब ये आर की वैल्यू या तो इक्वेशन नंबर 1 के अंदर रख दो या इक्वेशन नंबर 2 के अंदर रख दो, आपको ईएमएफ ऑफ द सेल मिल जाएगा। तो मैं किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकता हूँ, पुट इन 1। जब 1 में रखूँगा तो ईएमएफ निकल कर आ जाएगा। कितना है ये? 1.8, तो ये है, प्लस 0.5 ये है, और आर की वैल्यू कितनी है? 0.4। ये 1.8 ऐसे चलता रहेगा, प्लस 5 चौक 20 हो गए, तो ये हो गया 0.2। 1.8 में 0.2 ऐड करोगे तो वैल्यू आ जाएगी 2। तो ईएमएफ कितना है? 2 वोल्ट। ये बात आ चुकी है। ठीक है भाई, तो ये आपका आंसर आ चुका है। आपसे यही पूछा था, ईएमएफ ऑफ द सेल बता दो। सेल का आपको क्या बताना है? इंटरनल रेजिस्टेंस, साथ में ईएमएफ। तो ईएमएफ की वैल्यू ये आ गई और इंटरनल रेजिस्टेंस ये आ गया। आपके सामने है सॉल्यूशन। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। स्टिल डाउट? नहीं आना चाहिए पहली बात, लेकिन डाउट है तो 10 बार वीडियो देखो, डाउट क्लियर जरूर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो के अंदर मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें।